गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर से विषय हिंदी और उस विषय हमारा हिंदी व्याकरण से है पाठ 14 काल और वाच्य। तो जो हमारा ये पाठ है काल और वाच्य, आज हम इसमें काल विषय के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा कि काल होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है। जो समय होता है काल का अर्थ समय ही होता है, यानी क्रिया के करने या होने के समय का बोध होगा तो वो काल कहलाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे किसान खेत में गया, किसान खेत में जाता है, किसान खेत में जाएगा। अब ये देखिए जो तीन वाक्य दिए हैं यहाँ पर, तीनों वाक्यों में अलग अलग समय का बोध हो रहा है। किसान खेत में गया यानी वो जा चुका है, यानी किस कौन से समय है, इसमें बीत चुका है तो ये भूतकाल। किसान खेत में जाता है, वो जा रहा है अभी वर्तमान समय में। किसान खेत में जाएगा, ये यानी भविष्य में आगे जाएगा, वो अभी गया नहीं है। तो इन्हीं इसी आधार पर काल के भेद, कितने भेद होते हैं काल के? तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भविष्य काल जो समय आने वाला समय। भविष्य का काल कौन सा होता है? आने वाला समय, यानी जो समय भी आएगा। अब आगे इनके भी अलग अलग भेद दिए हैं। जैसे भूतकाल है, भूतकाल के भी आगे 6 प्रकार के भेद दिए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतु। उसी प्रकार वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद दिए हैं। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। उसी प्रकार भविष्य काल के भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु भविष्य काल। अब इनको हम अपनी पुस्तक से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल के भेदों के बारे में, क्योंकि भूतकाल हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। देखिए दोबारा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे तरुण स्नान कर चुका है, यानी वो समय बीत चुका है। अब भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि आया, कविता गई, श्री राम ने रावण को मारा, यानी सामान्य क्रियाएं होती हैं तो वो सामान्य भूतकाल होता है। आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी भूतकाल में चला था और अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे सीता पूजा करके उठी है, किसान खेत जोत कर आया है, परमिला पढ़कर आए, यानी अभी अभी ये आए, ये काम पूरे हुए हैं। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, यानी काफ़ी समय पहले वो पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चे को बुलाया था, भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था, नेहरू जी ने आत्मकथा लिखी थी, यानी पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सभी लगता है। अपूर्ण भूतकाल में से हमें पता चलता है कि काम भूतकाल में हो रहा था पर पूरा होने के समय का अभी पता नहीं चला है। जैसे धोनी खेल रहा था, यानी पता नहीं कि वो अभी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। संदिग्ध भूतकाल। जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह होता है, संदिग्ध का अर्थ होता है जिसके प्रति संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
इसमें जो यह संदेह होता है, बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे तुमने गाया होगा, रेल छूट गई होगी आदि। हेतुमत भूतकाल, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहाँ हेतुमत होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी पहले क्या काम होना था, परिश्रम, उसके बाद पास होना है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखते हैं वर्तमान समय। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माताजी समाचार सुन रही हैं, प्रियांशु रोज जूस पीता है आदि, यानी इनके साथ है ये रहा है, ता है, ते है, ये सभी क्रियाएं आती हैं। वर्तमान काल के भेद, 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल देखते हैं पहले। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान काल में करना या होना पाया जाए। जैसे अभिमन्यु खेलता है, विनय खाना खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू है, यानी पूरी नहीं हुई, वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे श्रवण खेल रहा है, अभी वो खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह होता है, यानी संदिग्ध का अर्थ है संदेह होना, यानी जिस क्रिया के पूर्ण होने में संदेह होता है कि पता नहीं कि वो अभी पूरी हुई है या नहीं हुई है। पीयूष खाता होगा, देव पढ़ता होगा, यानी इन सभी क्रियाओं में के होने का संदेह है कि पता नहीं कि ये हुई भी है कि नहीं हुई अभी पूरी। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल साइकिल लेने जाऊंगा, हम मैच देखने जाएंगे, किसान खेत में हल चलाएगा, यानी आने वाले समय में जो काम होने होगा वो भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल के भेद 3 होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। बच्चे घर जाएंगे, दक्ष अनार खाएगा, अमित निबंध पढ़ेगा, यानी इन सभी उपयुक्त जो ये हमारे उदाहरण हैं, इनमें जो सामान्य रूप से काम होने की सूचना मिलेगी, सामान्य सी बात है, सामान्य सी क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद प्रतिमा आज आ जाए, संभाव्य का ये संभावना होती है। परीक्षा में शायद विशाखा टॉप कर जाए। देखिए उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी, ऐसा निश्चित नहीं है कि वही पता नहीं कि उस विशाखा टॉप आएगी या नहीं आएगी, शायद प्रतिमा आएगी या कि नहीं आएगी। हेतुमत भविष्यत काल, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, वह आएगा तो मैं भी चल पड़ूंगा। इस प्रकार जो हेतुमत होता है उसमें आपने ध्यान रखना है कि वे कौन सा हेतुमत है, भविष्यत का है या फिर वर्तमान का है या भूतकाल का है। होगा वही कि यानी एक क्रिया पहले होगी उसके बाद दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होती है। तो आज आपने यहाँ तक ये अपना लेसन अच्छे से समझना है और रीड करना है।